दोस्तों, आज टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की टीम के बीच टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। पहले ही दिन इंडियन टीम के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी इंडिया की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि इस समय टेस्ट सीजन चल रहा है, जहां पहले इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को 2-0 से क्लीन स्वीप करके हराया, वही T20 सीरीज में भी इंडिया ने बांग्लादेश का क्लीन स्वीप किया और अब बारी है न्यूजीलैंड की सीरीज की। बता दें कि ये सीरीज इंडिया की लास्ट होम सीरीज होने वाली है इस सीजन की। इसके बाद में इंडिया को अवे मैचेस खेलने हैं, जहां भारत और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज का आज से आगाज हो चुका है। आज पहला टेस्ट मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जहां भारत की टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। फिर इंडिया की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जो कि इन दोनों को अच्छे से पता था। इंडिया की टीम के बल्लेबाजों ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं ये दोनों ही बल्लेबाज शुरू में कीवी गेंदबाजों का सम्मान भी कर रहे थे, जो कि अक्सर इन दोनों बल्लेबाजों से नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये दोनों ही काफी अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। पहले 10 ओवर में टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ 32 रन ही बना पाई, क्योंकि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने कसी हुई और काफी किफायती गेंदबाजी की। लेकिन उसके बाद में जब गेंदबाजों को मदद मिलनी कम हुई, इन दोनों ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दी। ये दोनों ही अब अलग लय में नजर आ रहे थे। साथ में ये दोनों काफी क्लासिक बैटिंग कर रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी का आनंद सभी फैंस उठा रहे थे। जहां जायसवाल के बल्ले से बेहतरीन टाइमिंग भरे चौके निकल रहे थे, वहीं रोहित शर्मा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी लगते हाथ स्पिनर्स के खिलाफ लगातार 2 छक्के लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को भी 50 रन के पार पहुंचा दिया था। अब इंडिया की टीम को एक अच्छी स्टार्टिंग मिल चुकी थी और थोड़ा बहुत प्रेशर भी न्यूजीलैंड के ऊपर नजर आ रहा था और अब भारत के बल्लेबाज भी तेजी से रन बना रहे थे। खास तौर पर जायसवाल अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे और जब जायसवाल सेट होते हैं तो आप सब जानते हैं कि वो किस तरह बैटिंग करते हैं। वहीं रोहित शर्मा भी काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। वो सिंगल डबल ले रहे थे और खराब गेंद मिलने पर उसका भी भरपूर फायदा उठा रहे थे, जिसके चलते रिस्क भी कम था। जिसके बाद जायसवाल ने अपने हाथ खोले और एक ही ओवर में लगातार 4 चौके जड़कर अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली, वो भी सिर्फ 54 गेंदों पर। हालांकि अब सेशन समाप्त होने के कगार पर आ चुका था, जिसके चलते ये दोनों काफी डिफेंसिव अप्रोच के साथ बैटिंग करने लगे और यही इंडिया को भारी पड़ गया, क्योंकि जायसवाल डिफेंसिव खेलने के चक्कर में मिचेल सेंटनर का शिकार बन गए। जहां आपको बता दें कि जायसवाल ने इंडिया के लिए 58 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली। इस पारी में जायसवाल के बल्ले से 8 चौके निकले और इसी के साथ पहला सेशन एंड हो गया। पहले सेशन के एंड होने तक इंडिया ने 96 रन बना लिए थे, जिसके बाद दूसरे सेशन में इंडिया के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए। जहां पहले तो इन दोनों ने टीम इंडिया के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचाया, वहीं इन दोनों ने भी इस सेशन में शुरुआत में समय लिया और पिच को परखा। खास तौर पर गिल शुरू में अपना पूरा समय ले रहे थे और सिंगल डबल लेकर अपने और टीम के स्कोर में इजाफा कर रहे थे। वहीं रोहित तो अब सेट भी हो चुके थे, जिसके चलते रोहित अब सिंगल डबल तो काफी आसानी से निकाल रहे थे। जिसके बाद में रोहित शर्मा ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। 50 बनाने के बाद भी रोहित ने अपना नियंत्रण नहीं खोया और उन्होंने संभल कर ही बल्लेबाजी की, क्योंकि उनको पता था कि अभी तक उनका काम यहाँ पर बाकी है। फिर उसके बाद में गिल ने अपने हाथ खोले और न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ काउंटर अटैक किया। गिल स्टेप आउट करके काफी अच्छा खेल रहे थे, वहीं वो फास्ट गेंदबाजों की भी अच्छे से क्लास लगा रहे थे। गिल की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि ये आज एक बड़ा स्कोर खड़ा करने वाले हैं, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में क्लास नजर आ रही थी। जहां देखते ही देखते गिल और रोहित ने 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली।
वही उसके बाद में इंडिया का स्कोर भी 150 रन के पार पहुंच गया और उसके बाद में रोहित ने कीवी गेंदबाजों के ऊपर धावा बोला। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में अनुभव की कमी थी, जिसका फायदा ये दोनों उठा रहे थे। रोहित ने उसके बाद में न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया और 4 ओवर में 6 बाउंड्री लगा डाली और इसी के साथ में गिल और रोहित के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो गई। लेकिन उसके बाद में दूसरे सेशन का खेल समाप्त हो गया, जहां दूसरे सेशन तक इंडिया की टीम ने 198 रन बनाए और अब न्यूजीलैंड पूरी तरह से बैकफुट पर थी। जिसके बाद तीसरे सेशन में बल्लेबाजी करने उतरे ये दोनों बल्लेबाज। पहले तो इन दोनों ने इंडिया को 200 रन के पार पहुंचाया, फिर उसके बाद में रोहित ने एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना शतक भी पूरा कर लिया, जहां रोहित शर्मा ने इंडिया के लिए ये शतक सिर्फ 133 गेंदों पर लगाया था। वही उसके बाद में गिल ने भी 1-2 बाउंड्री निकाली और अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। इन दोनों की ये साझेदारी न्यूजीलैंड के लिए काफी खतरनाक होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों काफी अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे। जिसके बाद में तो इन दोनों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी, लेकिन अटैकिंग बैटिंग करने के चक्कर में रोहित शर्मा अपना विकेट गवा बैठे, जहां रोहित ने इंडिया के लिए 122 रन की एक महत्वपूर्ण और धुआंधार पारी खेली। इस पारी में रोहित ने 12 चौके और 5 छक्के लगाए, जिसके बाद में गिल भी इंडिया के लिए ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और वो भी बड़ा शॉट लगाने के छक्के में सेंटनर का शिकार बन गए। गिल ने भारत के लिए 68 रन बनाए, जिसके गिल के बल्ले से 5 चौके और 1 छक्का निकला। अब इंडिया के 242 रन पर 3 विकेट गिर गए थे, लेकिन उसके बाद में विराट कोहली और ऋषभ पंत ने मिलकर इंडिया की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। इन दोनों ने काफी संभल कर और सूझबूझ के साथ में बल्लेबाजी की। खास तौर पर कोहली काफी अच्छे से बैटिंग कर रहे थे, तो वही पंत अटैकिंग बैटिंग करके स्कोर में इजाफा करते हुए नजर आ रहे थे। इन दोनों ने भी देखते ही देखते अपनी टीम के लिए 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली थी, जिसके ज्यादा योगदान पंत का रहा, क्योंकि वो अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे। अब दिन भी समाप्त होने के कगार पर आ चुका था, लेकिन दिन के समाप्त होने से पहले इंडिया की टीम ने 300 रन का आंकड़ा छू लिया था। जहां आपको बता दें कि पहले दिन तक इंडिया ने 302 रन बनाए, जहां कोहली 20 रन और पंत 38 रन बनाकर नाबाद रहे। वही आपको बता दें कि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था, जो कि दोनों टीम की तैयारी को देखते हुए खेला गया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मैदान पर बल्लेबाज नहीं बल्कि आग का गोला बन उतरे कप्तान रोहित ने अपने विध्वंसक बल्लेबाजी से चिन्नास्वामी को भी गेंदबाजों का शमशान बना दिया। जी हां, भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए पहले टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा ने वो कारनामा कर दिया जैसा कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिर कैसे रोहित ने तूफानी शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़ लगाए हैं छक्कों के अंबार। आखिरकार रोहित शर्मा ने अपनी पारी में कितनी गेंदें खेलकर ठोक दिया, कैसे ऐतिहासिक दोहरा शतक, दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और विराट कोहली में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं, ऐसे दुनिया भली भांति जानती है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में उनकी T20 अप्रोच ने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया था। बावजूद उसके न्यूजीलैंड ने उन्हें हल्के में लेने की गलती की, बस यही उनकी भूल थी। क्योंकि जब बेंगलोर के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट में रोहित को बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला, तब भारतीय कप्तान ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने कीवी गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि अपने नाम के मुताबिक दोहरा शतक ठोक एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, टॉस जीतकर सबसे पहले रोहित की जब बैटिंग आई तो शुरुआती 5 ओवरों के भीतर ही रोहित ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए न्यूजीलैंड के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों, टिम साउदी, मैट हेनरी से लेकर ईश सोडी तक सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं मिचेल सेंटनर के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। जब रोहित शर्मा की बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन न्यूजीलैंड टीम के लिए ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, 3 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले रोहित शर्मा ने चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हां, हेनरी की गेंद को रोहित ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम को यह अंदाजा लग चुका था कि अब ये खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने सेंटनर के 1 ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था, और महज 28 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए रोहित ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए थे और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था, रोहित खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से कीवी गेंदबाजों में डर का माहौल था, क्योंकि रोहित ने टेस्ट क्रिकेट को वनडे नहीं सीधा T20 में तब्दील कर दिया था।
पवेलियन में बैठे विराट कोहली और गौतम गंभीर भी रोहित की बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, रोहित का कोहराम यही नहीं थमा। आज वो इतिहास रचने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। रोहित शर्मा हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद स्पिन के जादूगर ईश सोडी, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था वो रोहित शर्मा को आउट करने के काबिल है, लेकिन ये केवल उनकी एक गलत फहमी थी जो रोहित के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ रोहित शर्मा 80 रनों के पार पहुंच गए। और यहाँ सोडी के मार खाने के बाद लैथम ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज टिम साउदी को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में रोहित अपना विकेट गवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, सऊदी के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा रोहित शर्मा ने न सिर्फ कप्तान लैथम को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए रोहित ने केवल 52 गेंदें ही खेली थी, जिसमें उन्होंने 8 छक्के और 8 चौके भी लगाए। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा न केवल 52 गेंदों में शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। रोहित शर्मा का कोहराम यही नहीं रुका। उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। देखते ही देखते 82 गेंद पर 150 रनों का आंकड़ा पार किया तो आखिरकार वो लम्हा भी जल्द आया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। जहां मैट हेनरी की गेंद को स्टेडियम पर छक्के के लिए मारकर हिटमैन रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में एक और दोहरा शतक जड़कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। आउट होने से पहले रोहित शर्मा ने केवल 148 गेंद खेली थी और 206 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 13 छक्के और 11 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे न्यूजीलैंड में मातम का माहौल पैदा कर लिया था। जिस तरीके से रोहित ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, ये तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिसे भुला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। वहीं करोड़ों फैंस भी रोहित का ये अंदाज देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब रोहित शर्मा की इस खूंखार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे